ये बहुत एक मेजर स्टेप है इस लड़ाई में, बिकॉज ये जो फैसला था, हम डिबेट कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट कब फैसला लेगी इस चीज़ को करने के लिए, और खुशी है मुझे कि ये इस फैसला हो चुका है। और आज जो हमने एक मैसेज दिया पाकिस्तान को, देखिए 2 दिन से लगातार हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। सर, मेजर जनरल अस्थाना भी कुछ और इलाबरेट करना चाहते हैं, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन इस वक्त एक और ब्रेकिंग आ रही है, दर्शकों को उसका ब्रीफ दे दें, उसके बाद हम सर के पास उनके एक्सपर्ट कमेंट के लिए जाएंगे। आतंक के खिलाफ अब भारत की युद्ध नीति में बदलाव किया गया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आतंक के खिलाफ अब भारत की नई युद्ध नीति है। अगर कोई भी आतंकी कार्रवाई होती है, किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर की तरह से उसकी डीलिंग होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आज शाम 6 बजे सेना की प्रेस ब्रीफिंग होगी। विदेश मंत्रालय और सेना की एक ब्रीफिंग सुबह हुई थी, जो शाम को रूटीन 5:30 बजे वाली ब्रीफिंग थी। अब अपडेट आ रहा है कि वो अब 6 बजे होगी। इस पर लगातार हम अपडेट, बिल्कुल देखिए, इसकी लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि भारत की जो नई युद्ध नीति है उसे अब ऐसे समझिए कि आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मेजर जनरल अस्थाना सर, ये बड़े बदलाव भारत कर रहा है। भारत बता रहा है कि हमारा रुख आतंकवाद के खिलाफ क्या है, और भारत ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान जो ताकत दिखाने की कोशिश करता था, जो गीदड़ भभकियां दे रहा था, वो कितनी खोखली थी। बिल्कुल, अभी जो मैं आपको काफी समय से ये बात बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो हमले हो रहे हैं, ये कहना कि आतंकवाद को और नेक्स्ट लेवल पर रिस्पांस दिया जाएगा, ये हमले आतंकवाद नहीं है, ये प्रॉपर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं। और जो पाकिस्तान अभी ये जो ड्रोन्स भेज रहा है, 10-10 फीट की मिसाइल भेज रहा है, ये आतंक हमला नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें नेक्स्ट स्टेप का अनाउंसमेंट करना चाहिए। और यही मैं उस समय भी बोल रहा था कि तकरीबन 2 घंटे पहले से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें नेक्स्ट लेवल का अनाउंसमेंट करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी तरीके से मेरे विचार से भारतीय गवर्नमेंट ने सही अनाउंसमेंट किया है और ये अनाउंसमेंट के तौर पर आया है। यानी कि अब हम ये बता रहे हैं कि अब जो कुछ भी आपने अभी तक किया है, इसके बाद में हम कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जाहिर है कि जब आप ये ब्रीफिंग सुनेंगे अभी 6 तारीख, अभी 6 बजे के आसपास, तो एक आपको लगेगा कि इसका क्या रिस्पांस होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि उस टाइम में ये रिस्पांस हो। और अभी जो है बाकी इंस्ट्रूमेंट जो हैं फौज के, वो भी इस समय जाहिर है कि तैयारी में होंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी हमें, जैसे मैंने बताया पहले, ड्रोन वॉरफेयर में भी अगर आप देखें, रशिया यूक्रेन में रशिया ने 3 साल के बाद में यह सीखा कि मुझे ड्रोन बनाने चाहिए, और ड्रोन बना के उन्होंने इस्तेमाल किए। हमें भी, मुझे लगता है कि हमारे पास काफ़ी कैपेबिलिटी है, तो उसके साथ हमें लड़ाई शुरू करनी चाहिए। उसी मुताबिक और भी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अभी ये एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स काफ़ी नहीं है, अभी ये रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएट प्लस होना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से हमले की जो स्केल है और इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो जाहिर है कि हमें कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करना पड़ेगा और उसे करके भी दिखाना। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हमें एस्केलेशन लेडर में 1 स्टेप फर्दर चढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो फैसला है, ये युद्ध नीति में बदलाव है, यानी कि ये जो एक पॉलिसी चेंज है हिंदुस्तान का, अगर हम समझें इसको फिलहाल जो कुछ हो रहा है उससे एक मैसेजिंग हो सकती है, लेकिन उससे जोड़कर नहीं देखा जाए। देखिए, क्योंकि एक युद्ध नीति में बदलाव है एक तरह से। नहीं, देखिए, ये पॉलिसी नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती है कि आपने पॉलिसी चेंज कर दिया। ये एक डिसीजन है फौज का, एक गवर्नमेंट का पॉलिटिकल डिसीजन। अगर गवर्नमेंट समझती है कि अब टाइम आ गया है कि हमको अपने जितने भी हमारे औजार हैं, जितने भी हमारी स्ट्रेंथ है, हमको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पाकिस्तान को जवाब देना है, तो वो वक्त आ चुका है। और इसीलिए गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि अब अगर पाकिस्तान से ऐसा कोई हमला आएगा तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। इसका ये मतलब है कि अब हम अपने आप को रोकने वाले नहीं हैं, बिकॉज अभी तक हम रोक रहे थे अपने आप को। अगर पाकिस्तान ड्रोन मार रहा था तो हम भी ड्रोन मार रहे थे, अगर वो एयर डिफेंस के ऊपर मार रहा था हम उसके एयर डिफेंस पे मार रहे थे। तो अब वो समय बीत चुका है। एक जो एक होता है ना आपका पेशेंस का लेवल जी, वो भारतीय सरकार का खत्म हो चुका है। और अब वो एक पाकिस्तान को मैसेज दे रहे, और क्यों दे रहे? क्योंकि पाकिस्तान से भी कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं। अब
देखिए, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। गवर्नमेंट के पास पूरी इंटेलिजेंस है, पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसको पता है कि पाकिस्तान में क्या हरकत हो रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। हमको इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है सर, लेकिन गवर्नमेंट के जो फैसले हैं वो तो बार बार सामने आ रहे हैं। अब श्याम सर, अब क्या होगा? अब तो सबके मन में यही सवाल है कि अब क्या होगा। हमने देख लिया पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमने ये भी देख लिया कि भारत ने क्या काउंटर अटैक किया है। शाम 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग के बाद क्या बदलाव होंगे? आपकी अदालत के चैनल में मैं बैठा हूं और मैं बिल्कुल इसको दूसरे आयाम से देखता हूं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये फैसला जो है, हमने कहा था, जब उन्होंने कहा था कि इंदुस वाटर ट्रीटी को जब अपने आप हेल्ड ऑफ एविडेंस रखा, सक्सेना सर से गुजारिश करूंगा कि सर मेरी बात को जरा समझें और मुझे दें वो मौका कि मैं बोल पाऊं, अस्थाना सर से कि मौका दें। सर, इसका जो माहौल मैं समझता हूं, ये जो सर हेल्ड इन अबेस पे उन्होंने कहा था कि एक्ट ऑफ वॉर है, यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। और हमने सर, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एडमिरल अरुण प्रकाश का तीसरे दिन, उन्होंने कहा था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं है। तो सर ये उन्होंने आर्टिकल लिखी थी और मैंने कई चैनल्स पे इस बात को कोशिश की करने की। सर ये युद्ध से जुड़ा हुआ डायरेक्ट फैसला नहीं है। इसमें लिखा हुआ है सर कि अगला बार जब आतंकवादी हमला होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा।